धनवंतरी के लिए नहीं आया, बुरा मत मानिएगा डॉक्टर पाटिल और आपके बाकी सारे बिजनेस लीडर्स। आज मैं धनवंतरी के लिए नहीं आया। क्या नाम है आपका? आज मैं ठाकुर जी के लिए आया। ठाकुर जी सफल हो गए, धनवंतरी अपने आप सफल हो जाएगा। है कि नहीं है? आज मैं आपके सारे लीडर्स के लिए आया हूं। आज मैं सारे एक एक व्यक्ति जिसके पास असीमित ताकत है, गलत पैटर्न बना के बैठा है। घर बैठने से काम नहीं होता, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन करेगा। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं आता, शेर को जागना पड़ता है, शिकार करने बाहर निकलना पड़ता है। पहली बार में शेर भी सफल नहीं होता, शेर को बार बार निकलना पड़ता है। यहां कई शेर बैठे हैं, लेकिन कभी कभी पैटर्न खराब हो जाता है। जरा हाथ आगे लाइए, क्या खराब हो जाता है? अच्छी बात है, आप ताली बजाते रहिएगा, लेकिन अभी हाथ आगे लाइए। पैटर्न खराब हो जाता है। कम ऑन, क्या खराब हो जाता है? कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता, कुछ करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना, कुछ करना है। पैटर्न खराब हो रखा है, कुछ खोना पड़ता है। गलत पैटर्न सालों से बनाए आ रहे हैं। कितने लोग छत्तीसगढ़ से हैं? सबसे बढ़िया। आप सबको स्वागत है यहां पे। छत्तीसगढ़ मुझे आके बहुत अच्छा लगता है अपने ही शहर में, अपने ही घर में आया हूं, और आप लोगों से मिलके और अच्छा लग रहा है। मैं किसी से बाहर मिला, बोला धनवंतरी क्यों ज्वाइन किया? बोला 2 रोटी का सवाल है। 2 रोटी का सवाल है। इसका लफड़ा ही यही है, इसको 2 ही रोटी चाहिए। रोटी का मतलब है ROTI, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। ROTI, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्ट। कुछ ही समय हुआ मैंने MLM के बारे में बातचीत करना शुरू किया। आप में से कई लोग हो सकता है मेरे कभी YouTube के वीडियो देखे हों। आपने देखा होगा मैं ज्यादा MLM के बारे में पहले कभी बात नहीं किया था। अभी 1-1.5 महीना पहले एक वीडियो डाला था मैंने। बहुत समय लिया ये डिसाइड करने में, कि मैं MLM के बारे में बोलूं या नहीं बोलूं, MLM के फेवर में बोलूं या नहीं बोलूं, MLM की कंपनीज के साथ काम करूं या नहीं करूं। आपको जान के अच्छा लगेगा, मेरे पास हर महीने लगभग 600 बुकिंग्स आती हैं ट्रेनिंग के लिए, लेकिन तारीख 20-22 ही होती हैं। अब 600 प्रोग्राम में से 580 प्रोग्राम छोड़ने पड़ते हैं, 20 ही प्रोग्राम आके कर सकते हैं। उन 20 में से कुछ ऐसी कंपनीज के साथ जुड़ना चाहता हूं जो ईमानदारी से काम करती हूं। जब मुझे पता चला पिछले 9 साल में धनवंतरी ने आज तक किसी का 1 रुपए का चेक कभी रोका नहीं, कभी डिले नहीं किया, सबको टाइम से दिया, तो मुझे देख के अच्छा लगा। मैं आज धनवंतरी में आया, आपके साथ देश भर में ट्रैवल कर रहा हूं। अगर आप में दम है ना कुछ करने का, एक बार और कम ऑन, अगर आप में दम है, क्या आप में दम है? यस नो? अगर आप में दम है कुछ करने का, तो जिंदगी में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही करके दिखा दो। ये धनवंतरी कंपनी में ही सब कुछ करके दिखा सकते हो आप। लेकिन चक्कर क्या है? पैटर्न खराब हो जाता है। आदमी परिस्थिति बदलने में लगा है, मनस्थिति नहीं बदल रहा। लफड़ा यही है। कोई अपनी अपलाइन बदलने में लगा है, कोई अपनी कंपनी बदलने में लगा है, और कोई अपनी बीवी बदलने में लगा है। परफेक्ट बॉस और परफेक्ट बीवी जिंदगी में कभी नहीं मिलते। 2 चीज ध्यान रखिएगा। भाई साहब भाभी जी के साथ बैठे हैं। परफेक्ट बॉस और परफेक्ट बीवी कभी नहीं मिलते। 14 भौतिक लोगों में नहीं मिलते। जब मैं बीवी बोल रहा हूं तो शौहर भी है इसमें। परिस्थिति नहीं बदलनी है, मनस्थिति बदलनी है। कम ऑन, क्या बदलनी है? मनस्थिति बदलनी है। आदमी बदलने में लगा, अभी इधर अभी उधर, अभी इधर अभी उधर, बात नहीं बनती। देखिए, सक्सेस के लिए स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आदमी पुराना हो जाता है, पैटर्न खराब हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। कई बार क्या कहता है, अरे इधर कैसे होता है, हमको सब पता है, हमको मत सिखाइए। पैटर्न खराब हो जाता है कि नहीं? देखिए,
पंजाब में मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, तो एक मैडम बोली, बिंद्रा जी। मैं कहा, हाँ जी। आपका कहना तो सही है, पर मैंने रहना वही है। मैंने रहना वही है। हाथ आगे लाइए, पैटर्न खराब हो गया है। कम ऑन, क्या खराब हो गया है? पैटर्न खराब हो गया है। आवाज साफ आ रही है? बड़े व्यापारियों से मिला, डालमियाज, सिंघानियाज, बर्मन्स, जिंदल, मुंजाल्स, गोइनकाज, मोदीज, मित्तल्स, टाटार्स, बिरलाज, अंबानी, अडानी, गोदरेज, ये सारे बड़े परिवार हैं देश के। आपको पता होगा कि मैं पहले केवल कॉर्पोरेट्स के लिए काम करता था। हो सकता है आप लोगों को जानकारी हो कि जो भी बड़ा कॉर्पोरेट है, ये छोटे व्यापारियों के लिए मैंने काम करना 1 साल से शुरू किया। एमएलएम के लिए काम करना मैंने 2-3 महीने पहले शुरू किया। इसके पहले मैं देश भर के केवल बड़े कॉर्पोरेट के साथ ही काम करता था। तो जो भी गाड़ी आप चलाते हैं वो सब मेरे क्लाइंट्स हैं। जो भी कार आपके पास है वो सब मेरे क्लाइंट्स हैं। जो भी बड़ी कंपनी का नाम आपने कभी भी सुना होगा, जिस भी बड़े ब्रांड का आपने नाम सुना होगा, बाहर जाते हुए अखबार में, टीवी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जितने बड़े ब्रांड्स का आपने नाम सुना है वो सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। पर इनके साथ काम करते करते मैंने देखा सफल आदमी में कॉमन चीज है, और कॉमन बात है स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। कम ऑन, क्या है? स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। बुद्धिमान आदमी एक चीज को जीवन में उतारने में समय नहीं लगाता। कम बुद्धि का आदमी, उसका पैटर्न खराब रहता है। लेस इंटेलिजेंट आदमी, उसका पैटर्न ठीक नहीं रहता और वो गवर्न्ड रहता है अपने पुराने बिहेवियर के कारण। जीवन में प्रगति करने के लिए या कोई भी व्यापार को बड़ा करने के लिए आपको सेल्समैन नहीं बनना, बिजनेसमैन बनना है। पीछे बात मत करिए प्लीज। सेल्समैन केवल सेल्स करता है, बिजनेसमैन बिजनेस के मेथड पे काम करता है। सेल्समैन और बिजनेसमैन में बहुत अंतर है। हमें यहां पे सेल्समैन नहीं खड़े करने हैं, हमें यहां बिजनेसमैन खड़े करने हैं। और कोई भी बिजनेस स्केल अप करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्रोडक्ट का नहीं होता। प्रोडक्ट अच्छा हो भी, लेकिन जरूरी नहीं है बिजनेस बड़ा हो जाए। जैसे लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले का गुलाब जामुन अच्छा है, लेकिन बिजनेस बड़ा नहीं हुआ। गुप्ता बर्गर वाले का बर्गर अच्छा है, लेकिन बिजनेस बड़ा नहीं हुआ। ठग्गू के लड्डू बढ़िया हैं, लेकिन बिजनेस बड़ा नहीं हुआ। बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर के छोले भटूरे बढ़िया हैं, लेकिन बिजनेस बड़ा नहीं हुआ। धनवंतरी का भी अगर प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, यह बिजनेस बड़ा करने के लिए कोई गारंटी नहीं है। बिजनेस बड़ा करने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए बड़ी सोच। कम ऑन, क्या चाहिए? बड़ी सोच। जब तक सोच बड़ी नहीं होगी ना, आप कितनी भी अच्छी चीज ले जाएं, आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। योर बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ योर वैल्यू सिस्टम। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं मिस्टर रतन टाटा से मिला था, मिस्टर हेमंत नेरुरकर से मिला था। टाटा स्टील के एमडी थे, अभी चेंज हो गए, अभी शायद नए एमडी हैं आजकल। तो पहले मैं कुछ गरीब बच्चों के लिए काम करता था, फीड एंड एजुकेट हंग्री चाइल्ड कैंपेन, मिड डे मील के लिए। 12 लाख गरीब बच्चों को इस्कॉन के माध्यम से मुफ्त भोजन कराया जाता था। तो जमशेदपुर के सांसद मेरे मित्र थे अर्जुन मुंडा, वो मुख्यमंत्री बन गए झारखंड के। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें रतन टाटा से मिलवाता हूं। जमशेदपुर मेरी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका बड़ा टाटा स्टील प्लांट है, आप उनसे मिलिए, उनसे दान मांगिए गरीब बच्चों के लिए। तो सुनना चाहेंगे स्टोरी? इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन 12 लाख बच्चों को खाना खिला रहा था। 24 किचन बनी हुई थी। मैं टाटा ग्रुप में मिलने गया मिस्टर रतन टाटा से। मैं उनको बताया ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में 65,000 गरीब बच्चे हैं। अगर आप इनके लिए किचन बना दो, सरकार सब्सिडी देती है, अनाज चावल देती है, तो खाना हम बना देंगे। और इससे क्या होगा, सरकारी स्कूल में मुफ्त भोजन मिलेगा, बच्चों का अटेंडेंस बढ़ जाएगा।
एजुकेशन अप, हंगर डाउन। लड़कियों का एनरोलमेंट सस्टेन हो जाएगा, ड्रॉप आउट रेट कम हो जाएगा। फीड एंड एजुकेट हंग्री चाइल्ड कैंपेन में गरम गरम राजमा चावल रोटी सब्जी बच्चे को स्कूल में दो, खाने के बहाने बच्चा स्कूल में आएगा, पढ़ाई भी कर लेगा। तो उनको आइडिया अच्छा लगा, बोले क्या खर्चा है? मैं बोला 16 करोड़ रुपया लगेगा, 2 एकड़ जमीन चाहिए, 25 टाटा एस चाहिए, 60 टाटा 407 चाहिए, हर गाड़ी पे लिख देंगे जमशेदपुर मिड डे मील अडॉप्टेड बाय टाटा स्टील। दिन में 8 घंटे के लिए गाड़ी स्कूल में खाना बांटने के लिए जाएगी, आपके बारे में प्रचार होगा, सोशली रिस्पॉन्सिबल ब्रांड की इमेज बनेगी आपकी, और 65,000 बच्चों को आप अडॉप्ट कर लोगे। आपको केवल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम ब्रांडिंग। तो बड़ा मुस्कुराए, कहते हैं 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम ब्रांडिंग। तब मेरी उम्र कम थी, तब मैं 25-26 साल का था, अभी तो मैं 35 साल का हो गया हूं। तो उस समय जब मैं मिस्टर रतन टाटा से मिला, उन्होंने 10 मिनट लगाए, तुरंत प्रपोजल अप्रूव कर दिया। बोला आप इसको बोर्ड में डलवा दो। उन्होंने फोन कराया एमडी को, प्रपोजल पास हो गया। तो उस दिन 10 मिनट की मेहनत से 65,000 बच्चों को उस दिन से आज तक रोज खाना मिल रहा है, गरीब बच्चों को। लेकिन मैंने उनसे, मेरे मन में एक प्रश्न आया, मैंने पूछ लिया, जानना चाहेंगे? मैंने पूछा मिस्टर टाटा, आपने 1500 करोड़ रुपया यूके में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दान दे दिया। यह पढ़ाई की ज्यादा जरूरत लंदन के अंग्रेजों को थी, या हमारे देश के लोगों को बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहां पे अगर गरीब इलाकों में अगर आपने एजुकेशन खोल दिया होता, 1,500 करोड़ रुपया यहां लगा दिया होता, यहां ज्यादा जरूरत थी या लंदन के अंग्रेजों को पढ़ाई की जरूरत थी? आपने वहां दान क्यों दिया? तो उन्होंने बड़ा सुंदर आंसर दिया, जिससे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। सुनना चाहेंगे? रतन टाटा कहते हैं, मिस्टर बिंद्रा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये 1,500 करोड़ रुपया मैं इंडिया में देना चाहता था, पर प्रॉब्लम एक ही है, इतना बड़ा दान मांगने वाली कोई एनजीओ आज तक हमारे पास आई ही नहीं। बोले लंदन के उस कॉलेज में मैंने पढ़ाई किया था, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी उस कॉलेज को पे बैक करूं, लेकिन इतना बड़ा दान उन्होंने मांगा तो मुझे देना पड़ गया। हम देना तो चाहते हैं, लेकिन लोग सोचते ही इतना छोटा है। उस दिन मेरी बुद्धि चकरा गई कि मैंने 16 करोड़ रुपए मांगा, 1500 करोड़ रुपया हाथ से निकल गया। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा करता है जितना बड़ा सोच सकता है। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा करता है जितना बड़ा सोच सकता है। लाउडली, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा काम करता है जितना बड़ा सोच सकता है। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा काम करता है जितना बड़ा सोच सकता है। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा काम करता है जितना बड़ा आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा काम करता है जितना बड़ा काम करने के लिए हिम्मत चाहिए। यस नो? नो। बड़ा काम करने के लिए कोई हिम्मत नहीं चाहिए, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। बड़ा सोच लिया, बड़ा काम अपने आप हो जाता है। दिक्कत बड़ा करने में नहीं है, दिक्कत बड़ा सोचने में है।